दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करने जा रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और इसका टॉपिक ये था कि कैसे कामयाब, हेल्दी और लंबी उम्र गुजारें। तो इस रिसर्च के कुछ फैक्ट्स आपके मैं साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये रिसर्च जो है 1938 में स्टार्ट की गई और ये अभी तक जारी है। तो इस रिसर्च को 724 लोगों पर किया गया जो इसमें शामिल थे और उनमें से अभी भी 60 लोग जो हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो ज़्यादातर अभी अपने 90 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं। और उन सब जो रिसर्च में शामिल थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बिजनेसमैन बने, कुछ जो हैं वो डॉक्टर्स बने, कुछ जो हैं वो नशे का शिकार हो गए और उनमें से एक अमेरिका का सदर भी बना जिसका नाम जॉन एफ कैनेडी था। तो उन लोगों ने ज़्यादा लंबी उम्र पाई जिन्होंने अपने रिश्ते निभाए, जिन्होंने अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिनकी फैमिली की बॉन्डिंग्स मजबूत थी, वो लोग जिनका कनेक्शन, सोशल कनेक्शन मजबूत था, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होते थे, दूसरों की मदद करते थे, वो ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ज़्यादा लंबी उम्र गुजारी। वो लोग जो तन्हाई पसंद थे, जो कम सोशल थे, वो कुछ अल्कोहलिक हो गए, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने लेस हैप्पी ज़िंदगी गुजारी। उनका हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो भी डिक्लाइन की तरफ गया और वो कई जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो गए। इस रिसर्च से ये भी साबित हुआ कि आप ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने ज़्यादा दोस्त हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आपके कितने मजबूत रिलेशंस हैं, आपकी बॉन्डिंग्स कितनी मजबूत हैं। जिन लोगों की ज़िंदगियों में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ, झगड़े ज़्यादा थे या जिनकी डाइवोर्स हो गई थी वो जल्दी बीमार हो गए, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी ज़्यादा था, उनका सारा हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो भी ख़राब था, उनके दिमाग को भी स्कैन किया गया और बाद में ये पता चला कि जो लोग मुतमईन थे, लालची कम थे और वो ज़्यादा खुश रहे, जिनके रिश्ते मजबूत थे, वो बुढ़ापे में भी ज़हनी तौर पर बूढ़े नहीं हुए थे और उनकी मेमोरी भी शार्प थी। और जो जिनके रिलेशन मजबूत नहीं थे वो मेमोरी लॉस का शिकार हो गए। जैसे गाड़ियों की ट्यूनिंग होती है इसी तरह रिश्तों की भी ट्यूनिंग होती है। रिश्तों में की ट्यूनिंग तोहफे देने से, वैल्यू ऐड करने से, एक दूसरे के पास आने जाने से, एक दूसरे का एहसास करने से और गिले शिकवे माफ़ करने से, माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देने से, मिलने के बहाने ढूंढने से होती है। बुढ़ापे में स्टिक के सहारे से बेहतर है कि आपको अपने बेटों के कंधे का सहारा मिले। किसी नर्स से बेहतर है कि आपकी बीवी आपको दवाई दे। पीरों से दुआएं लेने से बेहतर है कि वालिदैन की आप दुआएं लें और सुकून की गोलियां खाने से बेहतर है कि आप अपने प्यारों को गले लगा के सुकून हासिल करें। तो आज इस वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।